हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि लैंड ऑफ मिरेकल सीजन 3 का एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुका है। जब तक आप लोग ये एपिसोड 1 देख रहे होंगे तब तक मैंने इसका सेकंड एपिसोड भी अपने सेकंड चैनल एक्सप्लेनर अली पर अपलोड कर दिया होगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लैंड ऑफ मिरेकल के बाकी सारे एपिसोड भी एक्सप्लेनर अली चैनल पर आएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप लोगों को लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज पसंद है तो मेरी सेकंड चैनल एक्सप्लेनर अली को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर देना ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो जैसा कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा, रेड क्वीन फैंग और लिंसुआन को अपने साथ टेलीपोर्ट करके एंसेस्ट्रल कोड के अंदर ले गई थी, जहां उसने लिंसुआन और फैंग को इंसानियत के बारे में कुछ बातें बता दी थी। ये राज खोलने के बाद रेड क्वीन उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करती है, जिस पर लिंसुआन और फैंग ने एक अच्छा रास्ता ढूंढ लिया था। वो लोग थोड़ी देर फाइट के बाद फौरन अपनी पीयरलेस स्पेस में चले जाते थे, जहां रिकवरी के बाद वो दोबारा रेड क्वीन से फाइट करने पहुंच जाते। लेकिन दूसरी तरफ रेड क्वीन भी इन लोगों की ये चाल समझ चुकी थी, इसलिए वो लगातार कोशिश करते हुए इन लोगों के पीयरलेस स्पेस की फ्रीक्वेंसी ढूंढना शुरू कर देती है, जिसके मिलते साथ ही क्वीन रूबी ने वहां पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। इस बैरियर की वजह से लिंसुआन और फैंग अब अपने पीयरलेस स्पेस वापस नहीं जा पा रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां रेड क्वीन यहाँ इन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों का खेल खत्म हो गया। ये कहती ही रेड क्वीन ने उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया था। शुरू में ही रेड क्वीन इस फाइट को डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंसुआन अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हमला रेड क्वीन पर कर देता है, जिसका तो रेड क्वीन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे ब्लॉक करने की फैंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन रूबी की रफ्तार काफी जरा तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार इन पर मल्टीपल अटैक्स कर रही थी, जिस पर फैंग कहता है कि मैं तो उससे देख नहीं पा रहा। ये सुनकर लिंसुआन ने अपने सोल आई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो क्वीन रूबी की लोकेशन को मालूम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंसुआन ने अटैक्स करने शुरू कर दिए थे, जबकि दूसरी तरफ फैंग उसका डिफेंस कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सोल दो बॉडीज को कंट्रोल कर रही हो। क्वीन रूबी भी इन दोनों के पार्टनरशिप से इंप्रेस हो गई थी, लेकिन वो इन्हें हराने के लिए एक बहुत ही जरा पावरफुल स्प्लैश अटैक लगा देती है, जिससे टकराकर ये दोनों दूर जा गिरे थे। साथ ही साथ इन लोगों के मुंह से खून निकल रहा था। क्वीन रूबी ये देखकर हंसते हुए कहती है कि चाहे तुम लोग जितनी मर्जी अच्छी पार्टनरशिप कर लो, आखिर तुम दोनों हो तो इंसान ही। तुम दोनों की एक छोटी सी लिमिट है, जिससे जरा पावरफुल अटैक तुम दोनों नहीं कर सकते, इसलिए तुम दोनों का मरना तय है। ये कहती है क्वीन रूबी उन दोनों को मारने के लिए अपना फाइनल अटैक चल देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फैंग लिंसुआन से कहता है कि हम यूं नहीं मर सकते। और ये कहती है उसने धीरे धीरे करके लिंसुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था, जहां सिर्फ इन दोनों के ब्लड की कंबाइन होने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि वो अटैक कैंसिल हो गया था। साथ ही साथ अब ये दोनों दोबारा से उठकर खड़े हो गए थे। बेशक इन दोनों की बॉडी जख्मी थी, लेकिन ये इरादा करते हैं कि अब हम किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। यहाँ पर लिंसुआन फैंग से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए मेरी हिफाजत करो, क्योंकि इस बार मैं अपने चारों के चारों एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक चलने वाला हूँ। या तो इससे मैं मारा जाऊंगा या फिर क्वीन रूबी मारी जाएगी। ये सुनकर फैंग भी सर पर कफन बांधते हुए फौरन अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्वीन रूबी के सामने आ गया था, जिसे देखकर क्वीन रूबी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इस तरह से तुम दोनों जीत जाओगे। और ये कहती है क्वीन रूबी ने अपने सोर्ड से इन पर हमला कर दिया था, जिसे फैंग रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिंसुआन भी अपने चारों एलिमेंट्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रोसेस में लिंसुआन को थोड़ा सा वक्त चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ फैंग की हालत मार खाकर बहुत ही जरा बुरी हो चुकी थी। उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो अपनी सोर्ड को भी सिर्फ समन नहीं कर पा रहा था, जिस पर फैंग समझ जाता है कि अब मेरे पास जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची है, मुझे उसका इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट करना होगा, तभी मैं यहाँ पर रेड क्वीन को थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। पर ऐसा करना बहुत ही जरा खतरनाक था, जो देखकर लिंसुआन कहते हैं कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तुम 8 लेवल से वापस 7 लेवल पर पहुंच जाओगे। पर फैंग को अपने लेवल की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ रेड क्वीन ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि क्या यही इंसानी इमोशंस है। ये कहती ही रेड क्वीन ने आगे बढ़ के फैंग की स्पिरिचुअल बॉडी पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहां कुछ ही अटैक में वो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ वो फैंग से कहती है कि आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम सिर्फ एक काम से आदमी के लिए अपनी पूरे लेवल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फैंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिंसुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होकर कहता है कि ये कोई आम लड़का नहीं, ये मेरा दोस्त है। जो कहते साथ ही फैंग ने अपनी तलवार को लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए रेड क्वीन पर हमला कर दिया था, पर रेड क्वीन के सामने तो वो कुछ भी नहीं, वो उसे मारकर दोबारा से नीचे पटक देती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर फैंग पर अपना पैर रखते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिंसुआन को उसका अटैक चार्ज करने दूंगी। ये कहती है उसने अपनी सोर्ड से लिंसुआन के अटैक पर हमला कर दिया था, और वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंसुआन और फैंग दोनों ही खून में लथपथ हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पर लिंसुआन बेहोश हो जाता
है, जिसकी वजह से लिंजुआन को अपने मॉम डैड की इल्यूजन आ रहे थे। वो अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज याद कर रहा था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि फेंग लिंजुआन को जगाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ फेंग अपनी एनर्जी लिंजुआन के साथ शेयर कर रहा था ताकि वो इससे हील कर सके, लेकिन रेड क्वीन उसे अपने सामने से हटने के लिए कह रही थी ताकि वो लिंजुआन को जान से मार सके। फेंग रेड क्वीन को ऐसा नहीं करने देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि रेड क्वीन गुस्से में आकर अपनी तलवार फेंग के ही सीने में घुसा देती है, जिसकी वजह से फेंग अपनी आखिरी सांसों तक आ चुका था। वो आखिरी बार लिंजुआन का नाम लेते हुए उसे जागने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम लिंजुआन की ड्रीम्स में देखते हैं जहां वो फेंग के बारे में याद कर रहा था। साथ ही वो इमोशनल होकर कहता है कि मैंने अपने मॉम डैड दोनों को खो दिया, लेकिन अब मैं अपने पार्टनर को नहीं खो सकता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से लिंजुआन का एलिमेंटल हर्ट एक्टिवेट हो गया था, जो कि लिंजुआन को गॉड लाइक पावर्स दे देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके चारों एलिमेंट उसके आसपास तेजी से घूम रहे थे, जो कि रेड क्वीन को दूर पटक देते हैं। रेड क्वीन तो इस एनर्जी को देखकर हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंजुआन अपने मरते हुए दोस्त को देखकर अपनी एनर्जी उसके साथ शेयर करने की कोशिश करता है। लिंजुआन समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो अपने दोस्त को बचा पाएगा या नहीं। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही टेलीपोर्ट होकर अपने पेयरलेस स्पेस में पहुंच गए थे, जहां वो सारी की सारी एनर्जी पेयरलेस बीट की मदद से इन दोनों की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई थी। साथ ही साथ इन दोनों का लेवल ब्रेक थ्रू होकर 8 से 9 हो गया था। साथ ही साथ इन दोनों के सारे जख्म भी हील हो गए थे। यहाँ पर लिंजुआन अभी भी फेंग के पैर के साथ चिपका हुआ कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त वापस लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फेंग लिंजुआन को अपने पैरों के साथ चिपका हुआ देखकर कहता है कि कहीं तुम्हें मेरी आदत तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ लिंजुआन जैसे अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि फेंग तो जिंदा है, जिस पर वो फौरन अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कहे, जबकि फेंग उसे देखकर उस पर हंसना शुरू कर देता है। लिंजुआन भी फेंग को हंसता हुआ देखकर खुद की हंसी रोक नहीं पाता। तभी अचानक इन दोनों को पीछे से रेड क्वीन की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन रेड क्वीन अपने हथियार डालते हुए कहती है कि तुम्हारा मुझ पर सिर्फ एक ही एहसान था और वो मैंने चुका दिया। जो कहते ही रेड क्वीन ने वहां से दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया था। लिंजुआन को समझ नहीं आता। वो फेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि उसने क्या कहा, जिस पर फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि शायद उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। अगर वो चाहती तो वो हमें एक दिन के अंदर भी मार सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर ये फाइट खींचते हुए 15 दिन तक पहुंचाई। उसने हमें टाइम दिया ताकि हम लोग अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। यानी कि रेड क्वीन को शुरू से ही मालूम था कि उस रात हमने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से वो अपना एहसान चुकाने के लिए हम लोगों का ब्रेक थ्रू करवा रही थी। रेड क्वीन यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके वहां से चली जाती है, जबकि लिंजुआन और फेंग भी उस एंसेस्ट्रल कोड से बाहर आ गए थे, जहाँ पर लिंजुआन कहता है कि चलो हम लेवल 9 पर पहुंच गए, अब हम लोगों को यहाँ वहाँ भागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कमांडर ने हमसे कहा था कि जब हम लेवल 9 पर पहुंच जाए तो हम उनसे मुलाकात करें। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए लिंजुआन और फेंग वहां से जा रहे थे, जबकि रेड क्वीन भी दूर से इन दोनों को देख रही थी। वो अपने मन में कहती है कि ह्यूमन इमोशंस काफी जरा अजीब है। साथ ही वो यहाँ पर लिंजुआन और फेंग की तरफ देखकर कहती है कि तुम दोनों के साथ खेलकर काफी मजा आया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा हमारी कभी भी मुलाकात होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ लिंजुआन और फेंग की इतनी देर तक फाइट करने की वजह से उन दोनों को काफी जरा भूख लग चुकी थी, लेकिन लिंजुआन का पेट तो पेट नहीं बल्कि एक कुआं लग रहा था। वो सारा खाना बहुत ही तेजी के साथ खाते हुए चट कर जाता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि फेंग उसे कहता है कि थोड़ा बहुत तो मेरे लिए भी छोड़ दो। और यहाँ पर इन दोनों की एक फनी फाइट होती है खाने को लेकर, लेकिन इन दोनों की किस्मत तो यहाँ भी खराब थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइगर क्लैन की वही दोनों प्रिंसेस आ गई थी, जिसके बारे में सुनकर लिंजुआन अपना सर छुपाते हुए कहता है कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रही है। जबकि साथ ही साथ हम उन दोनों सिस्टर्स की आवाज सुनते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि चलो यहाँ पर रुककर थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका सेकंड एपिसोड भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने सेकंड चैनल एक्सप्लेनर अली पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।